आतंकवादी 2 वीआईपीज को जबरदस्ती बंधक बनाकर हाइट के अंदर ले जाते हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाते हुए निकलने में सफल हो जाता है। यह व्यक्ति बिना समय गवाए सीधा नजदीकी आर्मी अथॉरिटीज के पास पहुंचता है और घटना की पूरी जानकारी देता है। साहब, आतंकवादी 2 लोगों को उठाकर ले गए हैं, जंगल के उस तरफ। उनके पास हथियार भी है। इस जानकारी के मिलते ही स्पेशल फोर्सेस को हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन के लिए आदेश दिया जाता है। समय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्पेशल फोर्सेस की इंसर्शन के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का चयन किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया एक बहुउद्देश्य ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, जो दिन रात खराब मौसम तथा अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से संचालित हो सकता है। दर्शकगण ध्यान दें, सामने आकाश में कुछ ही क्षणों में एक ALH हमले की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है। ALH का नेतृत्व कर रहे हैं 202 एविएशन स्क्वाड के लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे और को पायलट हैं कैप्टन आशुतोष। आसमान में देखिए ALH ध्रुव। अब आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में पहला स्पेशल फोर्सेस दस्ता स्लिदरिंग से तेज और शांत तरीके से ग्राउंड पर कैसे तैनात होता है। इस स्क्वाड का प्राथमिक कार्य क्षेत्र का घेरा करके सुरक्षित करना और आतंकवादियों की लोकेशन की पुष्टि करना है। घनी आबादी और संकरी गलियों के कारण प्रत्यक्ष मूवमेंट जोखिमपूर्ण होती है, इसीलिए आधुनिक युद्ध तकनीकों का सहारा लिया जाता है। सर्वेलेंस स्क्वाड का हर एक बड़ी पैर न्यू जनरेशन इक्विपमेंट को प्रयोग कर अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र की खोज करता है। यह स्क्वाड रोबोटिक म्यूल और साथ ही त्रिनेत्र ड्रोन को रेकी के लिए लॉन्च करते हैं। मैं आपका ध्यान आपके सामने स्क्रीन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां त्रिनेत्र ड्रोन का लाइव फीड प्रसारित किया जा रहा है। त्रिनेत्र ड्रोन दिन रात हर मौसम में रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य पहचान की क्षमता रखता है। इसका उपयोग क्षेत्र की निगरानी, काफिले की सुरक्षा, खोज एवं बचाव कार्यों तथा आपदा प्रबंधन में किया जाता है। हाई रेजोल्यूशन कैमराज, थर्मल इमेजिंग और सुरक्षित डेटा लिंक से यह हमें कम समय में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। अब मैं आपका ध्यान सामने ग्राउंड पर रोबोटिक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट की ओर ले जाना चाहूंगी। यह एक मानव रहित बहुउद्देश्य जमीनी प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग निगरानी, मार्ग सुरक्षा तथा आपदा राहत जैसे कार्यों में किया जाता है। इसमें उन्नत सेंसर,
कैमरा और नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं, जिससे यह दिन रात और सीमित दृश्यता वाली परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम से मिलने वाली जानकारी से आतंकवादी और 2 बंधकों की पुष्टि होती है। आतंकवादियों ने नागरिकों को बंधक बनाकर दाहिने वाले घर पर रखा है और एक आतंकवादी बाहरी घर में प्रारंभिक चेतावनी के रूप में तैनात किया हुआ है। स्क्वाड कमांडर सारी जानकारी सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को भेज देते हैं। Alpha 1 to control. Visual confirmation achieved. 2 hostages inside. 3 tangos armed. No civilian movements nearby. ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर तुरंत एएलएच के माध्यम से दूसरा स्पेशल फोर्सेस स्क्वाड लॉन्च करेंगे। दोनों स्क्वाड्स के बीच बेहतरीन तालमेल रखा जाता है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। कुछ ही समय में दूसरा एएलएच भी सामने आकाश में दिखाई देगा। एएलएच ध्रुव का उपयोग आपदा राहत एवं बचाव कार्यों, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्री निगरानी एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। आधुनिक एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और शक्तिशाली इंजन से सुसज्जित यह हेलीकॉप्टर उच्च सुरक्षा, स्थिर उड़ान और भरोसेमंद प्रदर्शन प्रदान करता है। कुल मिलाकर एएलएच ध्रुव आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अब आप सामने देखिए, दूसरा एएलएच स्पेशल फोर्सेस की दूसरी टुकड़ी को मिशन क्षेत्र में ला रहा है। एएलएच का नेतृत्व कर रहे हैं 202 एविएशन स्क्वाड के कर्नल गोविंद सिंह दत्ता और को पायलट कैप्टन मनु। अब आप अपना ध्यान बाएं इमारत की छत पर ले जाएं, जहां स्थिति की पूर्ण जागरूकता प्राप्त करने के लिए और लॉन्ग रेंज से आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्नाइपर डेट को डिप्लॉय किया गया है। असॉल्ट स्क्वाड कमांडर के आदेश पर प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य कर रहे आतंकवादी पर सटीक स्ट्राइक के साथ अभियान शुरू हो गया है। Alpha for Shera. Neutral sentry over. देखिए, स्नाइपर टीम ने सटीक निशाने से आतंकवादी को निष्प्रभावी कर दिया है। कमांडर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक निगरानी ड्रोन ब्लैक हॉर्नेट लॉन्च करता है। ध्यान दीजिए, आपके बाएं आकाश में हथेली के आकार का ड्रोन ग्राउंड में प्रवेश करता हुआ। इसका लाइव फीड आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्लैक हॉर्नेट एक अत्याधुनिक नैनो सर्विलेंस ड्रोन है और विशेष रूप से क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट एवं शहरी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। अब हमारा दूसरा दस्ता रेकी के बाद स्क्वाड एंट्री पॉइंट 1 के पास सटीकता के साथ स्टैकिंग करते हुए तैयार हो रहा है। स्क्वाड लीडर एक हाथ उठाते हैं और डेमोलिशन स्पेशलिस्ट को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। डेमोलिशन स्पेशलिस्ट एक कॉम्पैक्ट डोर ब्रीचिंग चार्ज तेजी से लगाते हैं।
विस्फोट को केवल दरवाजा खोलने के लिए नहीं, बल्कि अंदर के आतंकवादियों में विचलन की लहर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। हथियार तैनात, निगाहें स्कैन करती हुई, हर गति विचारपूर्ण है, हर क्रिया अभ्यास की हुई। Room clear. Next video. आप स्क्रीन पर रूम क्लियरेंस ड्रिल को देख सकते हैं। अपर सर्च ओके, लोअर सर्च ओके, फर्स्ट रूम क्लियर, नेक्स्ट बडी इन। अपर सर्च ओके, लोअर सर्च ओके, सेकंड रूम क्लियर, नेक्स्ट बडी इन। 2 terrorist replies. 2 hostages recovered. Get out. Area clear. Squad move. आतंकवादी को निष्क्रिय करके और बंधक बचाव के बाद स्क्वाड कमांडर एक्सट्रैक्शन के लिए लाइट स्ट्राइक व्हीकल और ऑल टेरेन व्हीकल को बुलाते हैं। लाइट स्ट्राइक व्हीकल और ऑल टेरेन व्हीकल भारतीय सेना के तेज, हल्के और अत्यंत गतिशील युद्ध वाहन हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एक आतंकवादी कैंप में तैयार की गई हाइड में छुप जाता है और अज्ञात रह जाता है। अवसर मिलते ही आतंकवादी भागने का प्रयास करता है। हैंडलर तुरंत असॉल्ट डॉग को छोड़ता है। असॉल्ट डॉग गति और सटीकता के साथ आतंकवादी से भिड़ता है और उसे निशस्त्र कर देता है। साथ ही आतंकवादी को स्पेशल फोर्सेस टीम द्वारा निष्प्रभावी कर दिया जाता है। यह ड्रिल युद्ध समन्वय के शिखर को दर्शाती है। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के सैनिक होने का अर्थ है। तैयार, निर्दयी और घातक। हमारे पैरा कमांडोज के बेहतरीन एक्शन के लिए जोरदार तालियां। कतरा कतरा मेरे खून का इस वतन के काम आएगा। मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर ऐसे ही लहराएगा। उपस्थित अतिथिगण, आपने अभी हमारे स्पेशल फोर्सेस कमांडोज की बहादुरी और कमाल की महारत देखी। अब आप देखेंगे मैकेनाइज्ड फोर्सेस की ताकत को, जो किस प्रकार टैंक और बीएमपी के साथ अपनी तीव्रता, फायर पावर और सुरक्षा कवच से दुश्मन को बर्बाद करके जीत हासिल करते हैं। साथ ही किस प्रकार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कवचित कोर की रणनीतियों और कौशलता को युद्ध क्षेत्र में कई गुना बढ़ाया गया है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में वक्त और जमीनी दूरियों को कम रखा गया है, जिससे युद्ध क्षेत्र के माहौल को निपुणता से आपको दर्शाया जा सके। कृपया अपना ध्यान सामने मैदान में उस रेकी व्हीकल पर ले जाएं, जो आक्रमणकारी तरीके से दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज के युद्ध में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए कैसे हमारे बहादुर जवान एक ड्रोन को चलाते हुए दुश्मन से छुपे रहते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। अल्फा 22 फॉर अल्फा, खबर मिली है कि जनरल एरिया मुख्तियार बंद पर दुश्मन ने डिफेंस इख्तियार किया हुआ है। ओवर। अल्फा 4 अल्फा 22 रॉजर, एनिमी की कंफर्मेटरी रेकी करो। ऑपरेशन सिंदूर में भी हम सभी ने ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखा। ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के साथ साथ उनको बर्बाद करने के लिए भी किया गया।
देखिए किस प्रकार हमारे वीर योद्धा दुश्मन से आड़ लेते हुए ड्रोन की मदद से सामने स्थित दुश्मन की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अल्फा 22 फॉर अल्फा, जनरल एरिया मुख्तियार बंद पर एनिमी के 2 प्लाटून और एटीजीएम एलिमेंट्स हैं। ओवर। सर्वेलेंस ड्रोन्स ने दुश्मन की पोजीशन को कंफर्म कर दिया है। अब एक आर्म्ड ड्रोन हासिल की हुई खबर के मुताबिक दुश्मन के पोजीशन पर ग्रेनेड गिराकर प्रहार करेगा। आर्म ड्रोन ने सफलतापूर्वक दुश्मन की एक महत्वपूर्ण पोजीशन को बर्बाद कर दिया है। अब टैंक कमांडर के आदेश पर टैंक दस्ता आगे बढ़कर दुश्मनों को बर्बाद करेगा। ऑल स्टेशन अल्फा 1, मुख्तियार बंद पर दुश्मन की पोजीशन कंफर्म हो गई है। हमारी कॉम्बैट टीम उसे बर्बाद करेगी। मूव नाउ आउट। अब आप अपना ध्यान दाहिने तरफ ले जाएं। 12 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन श्रंग सिंह के नेतृत्व में 3 T-90 टैंक युद्ध की सूरत में दुश्मन की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यह मुख्य टैंक T-90 कई तरह के गोले और मिसाइल फायर करने में सक्षम है। देखिए कैसे यह टैंक तेज रफ्तार से बंद के ऊपर पहुंचकर अपने भारी वजन से दुश्मन के बंकरों को तबाह कर रहे हैं। इस 50 टन वजनी टैंक ने अपने वजन और शॉक एक्शन से दुश्मन के न केवल बंकरों को बल्कि उनके मनोबल को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। अब आपकी दाहिनी तरफ 4 BMPs जो एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री प्लाटून को दर्शा रहे हैं, हमले की सूरत में अपने लक्ष्य की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। BMP एक फायर पावर से लैस बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें विभिन्न प्रकार के गोले फायर करने तथा हमारे जवानों को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षा के साथ तेजी से ले जाने की क्षमता है। इनका नेतृत्व कर रहे हैं 22 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट सोनू विधान। टैंक के हमले के बाद बचे हुए दुश्मन के दस्तों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए BMPs पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में लाती है। हेलो ऑल स्टेशन चार्ली 1, सामने दुश्मन का सेक्शन, हम इसे कैप्चर करेंगे। जमीन आउट। अब आप देखिए किस तरह से BMP धुआं बनाकर नीचे उतर रहे सैनिकों को दुश्मन के स्मॉल आर्म से छुपाव दे रही है। हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान BMP से उतर चुके हैं। सपोर्ट ग्रुप फ्लैंक से असॉल्ट ग्रुप को फायर सपोर्ट देगा। सपोर्ट ग्रुप मूव। आप देखें सपोर्ट ग्रुप फ्लैंक्स के और अपनी पोजीशन लेने जा रही है। इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स और ऑटोमेटिक हथियार होते हैं जो कि कम समय में दुश्मन पर भारी तादाद में फायर डालने में सक्षम होते हैं और असॉल्ट ग्रुप के मूव को कवर देते हैं। साथ ही BMP भी अपने 30 mm कैनन और मशीन गन से दुश्मन को बर्बाद करती है। सपोर्ट ग्रुप अपनी जगह पर पहुंच चुका है। अब वह बंकर पर ज्यादा से ज्यादा फायर पावर से प्रहार करेंगे। सामने दुश्मन का LMG बंकर फायर। दुश्मन का बंकर तबाह हो चुका है। अब असॉल्ट ग्रुप आगे बढ़कर इस इलाके पर पूर्ण रूप से कब्जा करेगी। असॉल्ट ग्रुप मूव। BMP की आड़ में आगे बढ़ते हुए सैनिकों का ये आखिरी प्रहार दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और बंद पर कब्जा करेगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद अब इस पोजीशन पर हमारे जवानों ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। हेलो ऑल स्टेशन चार्ली 1, फतेह। आई से अगेन फतेह।
शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमी को सींचा उस जमी को भी सलाम है। देवी और सज्जनों, हमारे बहादुर जवानों का जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करें। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने आ रहे हैं भारतीय सेना के वे योद्धा जो बोलते नहीं लेकिन खतरे को सबसे पहले पहचानते हैं। अनुशासन, फुर्ती और निष्ठा की जीवंत मिसाल भारतीय सेना के मिलिट्री कैनाइन साइलेंट वॉरियर्स। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिलिट्री कैनाइन डॉग शो की इस रोमांचक और साहसिक प्रस्तुति का। अब आप देख रहे हैं भारतीय सेना के ये बहादुर आर्मी डॉग्स जो अपने अपने हैंडलर्स के साथ मैदान के मध्य में अनुशासन और तालमेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डॉग डेमो टीम विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रैकिंग, गार्ड ड्यूटी, इन्फेंट्री पेट्रोल्स, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस तथा एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस। अब आप देखेंगे आर्मी डॉग रेयान को डेमो टीम की तरफ से मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करते हुए। साथ ही बाकी डॉग नतमस्तक होकर आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, कृपया इनका अभिनंदन स्वीकार करें। हैंडलर्स के इशारों पर आर्मी डॉग्स का बैठना, लेटना, उठना और तुरंत प्रतिक्रिया देना इनके उच्च स्तरीय प्रशिक्षण को दर्शाता है। ये बहादुर श्वान अपने हैंडलर के एक इशारे पर मन मिटने के लिए भी तैयार हैं। अब ये आर्मी डॉग्स आपके सामने अपनी एक्शन ड्रिल का नजारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। धारों को पकड़ लेन दे, तेज धारों को जकड़ लेन दे, आज फटे चक लेन दे, हो चक लेन दे, आज फटे चक लेन दे, हो चक लेन दे, ओ चक लेन दे, हाँ चक लेन दे, ओ चक लेन दे, सूरज को तक लेन दे, हो तक लेन दे, आज फटे चक लेन दे, हो चक लेन दे। अभी आपने एक्शन ड्रिल की उम्दा कार्रवाई देखी। अब आप देख रहे हैं डॉग टीम द्वारा कमल के फूल की सजीव आकृति। ग्राउंड पर कमल खिल उठा है। आर्मी डॉग्स अनुशासन, समन्वय और गर्व के साथ आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। कौन कहता है ऊंची बाधाएं सिर्फ घोड़े ही पार करते हैं। सैनिक श्वान भी किसी से कम नहीं हैं।
अब ध्यान दीजिए किस प्रकार ये आर्मी डॉग्स संकरे रास्तों से गुजरते हुए, ऊंचाइयां पार करते हुए और बाधाओं को पार करते हुए अपनी फुर्ती और संतुलन का प्रदर्शन करेंगे। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जोरदार तालियों के साथ इन बहादुर आर्मी डॉग्स का हौसला बढ़ाइए। अब आप अपना ध्यान मैदान की ओर ले चलिए, जहां असॉल्ट डॉग जियो और एलन अपने अपने हैंडलर्स के साथ टैक्टिकल मूवमेंट का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करेंगे। ये असॉल्ट डॉग्स पूरी तरह अपने हैंडलर के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हैं और उच्च स्तर की आज्ञाकारिता का